हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम कोई टॉपिक कवर नहीं करेंगे। मैं सिर्फ आपको जनरली सिलेबस का इंट्रोडक्शन दूंगा कि आपने क्लास 10th के अंदर क्या क्या पढ़ना है। जो बच्चे अभी 9th से पास आउट होकर क्लास 10th के अंदर आए हैं उनको एक बार ये आइडिया हो कि क्लास 10th में आप क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। मैथ्स में कितना सिलेबस है, वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, उसका जो लिंक है प्रीवियस क्लास से क्या था, कौन सा चैप्टर क्लास 11th में ज़्यादा काम आएगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी सिलेबस स्टार्ट करेंगे आप ये नहीं है कि स्टार्टिंग से ही फर्स्ट चैप्टर से शुरू हो गए, आपको ये नहीं पता कि किस चैप्टर की इंपॉर्टेंस कितनी है, किसको किस तरीके से पढ़ना है, किसको कितने टाइम में कंप्लीट करना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, नॉलेज हमें कौन से चैप्टर की रखनी है सबसे ज़्यादा जो 11th क्लास में काम आएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिलेबस इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th, यानी कि क्लास 10th में आपने क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा आज। तो यहाँ से देखिए, हमारे पास टोटल है जो मैथ्स के अंदर एनसीईआरटी जो मैथ्स है क्लास 10th का, एचबीएससी सीबीएसई हर बोर्ड में यही मैथ्स का इस्तेमाल किया जाता है, यही पढ़ाया जाता है ज़्यादातर। तो इसके अंदर भी टोटल आपके 15 चैप्टर रहेंगे। क्लियर? 15 चैप्टर की नेमिंग मैंने यहाँ लिखी है, आपको सामने दिख रही है। हम एक एक करके सभी को पढ़ेंगे, यानी कि सभी के बारे में बताएंगे कि कौन सा चैप्टर आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट चैप्टर आपका है वो है रियल नंबर्स, कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। अब आपको पता है कि रियल नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर बने हैं। अब ये प्रीवियस क्लास में कौन से चैप्टर से लिंक था, आगे कौन से चैप्टर से लिंक होगा, ये हम बात करेंगे। प्यारे बच्चों, अपने क्लास 6 के अंदर, 7th के अंदर, 8th के अंदर इस चैप्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। जैसे 6th के अंदर ये था, इसका नाम था इंटीजर। 7th के अंदर शायद ये भी इंटीजर था, और 8th के अंदर इस चैप्टर का नाम हो गया था रेशनल नंबर, और जो 9th क्लास के अंदर इसका नाम हो गया था नंबर सिस्टम। क्या था? नंबर सिस्टम। यानी कि देखो, पहले इंटीजर्स पढ़े, फिर रेशनल नंबर, फिर नंबर सिस्टम। अब क्लास 10th में इस चैप्टर का नाम क्या हो गया? रियल नंबर। रियल नंबर में भी वही सारी चीजें आएंगी। रेशनल क्या होता है, रेशनल, इवन, ओड, प्राइम, को प्राइम। बस 9th क्लास में इरेशनल के हमें एग्जाम्पल सीखने को मिले थे कि √2 एक इरेशनल नंबर है, बस होगा। लेकिन हम यहाँ √2 को इरेशनल प्रूव करेंगे। क्लियर? बिल्कुल आसान सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो रियल नंबर से रिलेटेड है। इसके अंदर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी आएगी, यूक्लिड डिवीजन लीमा का भी यूज होगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो 9th से कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलेगी। तो ये था फर्स्ट चैप्टर जो प्रीवियस क्लास से रिलेटेड था। अब ये एक जनरल सा चैप्टर होता है जो आपको हर क्लास के अंदर आना चाहिए। ये इवन नंबर, नंबर सिस्टम, मोड नंबर, को प्राइम, ये सारी चीज़ें जब भी आप मैथ्स पढ़ते हो, चाहे किसी भी क्लास में हो, ये ऑलरेडी आपको पता हो भी एक्चुअल में होती क्या है, चाहे इनका यूज़ हो या फिर ना हो, बस ये माइंड में रहनी चाहिए। उसके बाद सेकंड चैप्टर पे आते हैं। सेकंड चैप्टर है पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल जो क्लास 9th का भी सेकंड चैप्टर था, भी ये 9th के अंदर भी आपका सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल ही था, लेकिन वहाँ सिर्फ जनरल पोलिनोमियल की डेफिनेशन थी, उसके कुछ टाइप्स थे और उसको लिखने का तरीका या डिवाइड वगैरह के क्वेश्चन थे, इससे ज़्यादा नहीं था। लेकिन यहाँ हम पोलिनोमियल का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सोल्यूशन यानी कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल और उसका पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के साथ क्या रिलेशन होता है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल यहाँ पे आपको मिलेगा, यानी कि है वही 9th है जो इसका बेस है भी, यानी कि जिसने 9th में सेकंड चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ा है, 10th में उसको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो आराम से कंप्लीट करेगा इसको। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है भी, थर्ड है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये बहुत आगे तक चलता है, कभी भी आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी पड़ सकती है। 9th में आपने क्या किया था कि जैसे 2x + 3y = 5, ये एक लीनियर इक्वेशन है जो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। इस टाइप के क्वेश्चन आए थे कि फाइंड 3 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड 2 सॉल्यूशन, फाइंड 4 सॉल्यूशन, फाइंड 5 सॉल्यूशन, इस तरीके से। यानी कि वहाँ सिर्फ एक ही लीनियर इक्वेशन थी, उसके हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे थे। यहाँ क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो है, लेकिन पेयर की फॉर्म मिलेगी। जैसे एक और इक्वेशन दे दी 3x + 2y 7, बोलेगा कि इसको सोल्व कर दो आप, ठीक है, कि x और y की वैल्यू निकाल दो। तो इसको सोल्व करने के बहुत सारे मेथड हम पढ़ेंगे, जिसमें अलजेब्रिक मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, और अलजेब्रिक के अंदर सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, काफ़ी सारे मेथड हैं। तो ये चैप्टर भी अच्छे लेवल का चैप्टर है 9th की कंपैरिजन में।
उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपने 9th में भी पढ़ा था कि जो a² प्लस bx+ c इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखी जाए, या फिर जनरली उसको हम ऐसे लिखते हैं x² प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ होता है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि इसके सॉल्यूशन निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम रूट्स बोलते हैं कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब प्यारे बच्चों, जो ये चैप्टर है क्लास 11th के अंदर 5th चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि 5th चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर है 11th के अंदर, तो उसके लिए इसके नेचर ऑफ रूट पढ़ना जरूरी है कि हम किस तरीके से इसके नेचर ऑफ रूट निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे सिलेबस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से यानी कि क्लास 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके बाद जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है प्यारे बच्चों, ये आपने प्रीवियस क्लास में कहीं भी नहीं पढ़ा, ये 10th से इसकी शुरुआत होती है। बिल्कुल ईजी सा चैप्टर है, 3 से 4 3 ही एक्सरसाइज है, 4th एक्सरसाइज ऑप्शनल है अगर आप वो करते हैं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बिल्कुल इजी लेवल का चैप्टर रहेगा भी आपका क्लास 10th के अंदर। लेकिन क्लास 10 के अंदर है, 11th क्लास के अंदर आपको ये 9th चैप्टर के अंदर भी मिलेगी एपी, और उसके बाद जीपी भी आ जाएगी, यानी कि ये भी नेक्स्ट क्लासेस के लिए बेस का काम करेगा। उसके बाद है ट्राइंगल। अब 9th क्लास में आपने ट्रायंगल के अंदर क्या पढ़ा था, 6th 7th 8th 9th, और ये जो सारे चैप्टर थे लगभग ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, इनसे रिलेटेड थे। काफ़ी सारी थ्योरम्स आपने पढ़ी थी 9th के अंदर, लेकिन वहाँ हमने सिर्फ ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी को डिस्कस किया था कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो ये सारा का सारा चैप्टर है वो सिमिलैरिटी से रिलेटेड है भी, कि दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कैसे प्रूव करते हैं, क्या रूल रेगुलेशन होते हैं, क्या उनके थ्योरम्स हैं। तो इस तरीके से जो 6 चैप्टर है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। एक ही चैप्टर है जो थ्योरम्स वगैरह से रिलेटेड है, बाकी सारे चैप्टर कुछ अलग ही हैं। यानी कि जो 9th में आपने 6 to 10 चैप्टर पढ़े थे भी, 6 से लेके 10 तक, वो सारे सभी में थ्योरम्स वगैरह के क्वेश्चन थे। तो यहाँ सिर्फ वो एक ही चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, वो है 6th, जिसका नाम है ट्रायंगल्स। उसके बाद जो 7th है भी, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर आप 2D ज्योमेट्री को डिस्कस करते हो, ठीक है ना। ये जैसे 9th के अंदर आपका 4th चैप्टर आया था, चैप्टर नंबर 4 यही था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड था। तो इस तरीके से आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिए थे, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट है, यानी कि ये वाली सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आप पढ़ोगे। अब इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, यानी कि कुछ नए कंसेप्ट आएंगे। वो 9th वाले तो नहीं रहेंगे, चैप्टर का नाम तो सेम है, लेकिन हम कुछ एक्स्ट्रा इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद है चैप्टर नंबर 8th and 9th। इन चैप्टर को मैं इस तरीके से एक बॉक्स में रख देता हूँ। बॉक्स में रखने का रीज़न है कि ये दोनों चैप्टर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं क्लास 10th के लिए। यानी कि अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आप यहाँ देख रहे हैं भी, ये मान के चलिए आगे जो मैथ्स आप पढ़ेंगे क्लास 11th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जहाँ तक भी पढ़े भी, सभी की जड़ है ये। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री आजकल के मैथ्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो चुका है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के बिना आप किसी मैथ्स के बारे में सोच ही नहीं सकते कि वो कैसे सोल्व होगा। यानी कि ये जड़ हैं आगे आने वाले मैथ्स की। जो क्लास 10th के ये जो दोनों हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के अंदर काउंट होते हैं भी। क्लास 10th में अगर आपने ये नहीं सीखे ना, तो इसका मीनिंग आपने क्लास 10th का मैथ छोड़ दिया। इसका बस इसको ऐसे समझो भी, इन दोनों से इंपॉर्टेंट अभी फिलहाल तो कोई चैप्टर नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 8 और 9 चैप्टर आते हैं। इसमें 8th में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक नया टॉपिक आया है आपके लिए, 9th क्लास में नहीं था, कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, क्या इसका यूज़ है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ बताएंगे। जो 9th में है, 9th में हम यूज़ करना सीखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम कैसे डेली लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को भी सोल्व कर सकते हैं, ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी सोल्व कर सकते हैं। वो आप 9 चैप्टर के अंदर पढ़ें। बिल्कुल छोटे छोटे से चैप्टर हैं लेकिन ईजी हैं। यानी कि ये नहीं है कि इंटो ट्रिग्नोमेट्री एक नया नाम आ गया, इसमें तो पता नहीं क्या होगा। छोटे से चैप्टर हैं, ईजी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है। इस चीज़ पे आप फोकस करें। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 10th है, सर्कल से रिलेटेड है। इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टेंजेंट। जो क्लास 11 12 आगे सोन चलता रहता है कि टेंजेंट क्या होता है भी, क्लियर। तो ये चैप्टर भी आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 ही एक्सरसाइज है, बिल्कुल सिंपल सा है वैसे तो। 11th कंस्ट्रक्शन भी,
ये आपके 9th में भी वही नाम था। अब ध्यान से देखिए 11, 12, 13, 14, 15, ये जो पीछे के 5 चैप्टर है ना, ये 9th में आप पढ़ चुके हो, बस थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा लेवल मिलेगा। नाम भी लगभग सेम ही थे सभी के। 9th क्लास में 11 चैप्टर कंस्ट्रक्शन का था, 2 ही एक्सरसाइज थी, 2 ही एक्सरसाइज यहाँ है। अब ये जो कंस्ट्रक्शन है ना भी, ये 9th के अंदर आती है, 10th के अंदर आती है, आगे 11th और 12th के अंदर ये बंद हो जाती है कि ट्रायंगल वगैरह को बनाना। ये बिल्कुल इजी लेवल के चैप्टर हैं, आराम से आप 2 घंटे की क्लास में पूरे चैप्टर को ही फिनिश कर सकते हैं इस तरीके से। यानी कि ये सिर्फ 10th लेवल तक ही रहता है, आगे इसका कोई खास यूज़ नहीं है, बस यहीं पे ही ये सीमित है, इससे ज़्यादा आपको काम नहीं आएगा। उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, सर्कल से रिलेटेड एरिया है उसको हम निकालेंगे। अब 9th क्लास में आपने सिंपल क्वेश्चन पढ़े थे कि सर्कल की रेडियस 7 है, एरिया फाइंड आउट करो, आपने पाई आर स्क्वायर लगाया, एरिया फाइंड आउट कर दिया। सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करो, सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर दी। लेकिन यहाँ कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होंगे कि एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, स्क्वायर की साइड गिवन है, सर्कल की रेडियस गिवन है, जो ये बचा हुआ एरिया है ये निकाल दो भी। अब 9th में क्या किया था, सर्कल का एरिया सीधा निकाल रहे थे बस, और कुछ था ही नहीं। अब सिंपली इसमें क्या करना है, स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस कर देना, तो बचा हुआ एरिया बच गया बस। इस तरीके से बस, मतलब कुछ एक क्वेश्चन के अंदर 2-2, 3-3 ऐड करके दे देगा और ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है। उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके अंदर आपका आता है क्यूब, क्यूबॉइड आएगा, उसके बाद कोन, सिलेंडर, ये सारी चीज़ें हैं। स्फीयर जो आप 9th के 13 चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इनके एरिया क्या होते हैं, वॉल्यूम क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता हो। टोटल सरफेस एरिया क्या है, बीच में से कट कर दे, कभी कुछ कट कर दे, तो इस तरीके की चीज़ें आएंगी। बस इसमें एक नया टॉपिक क्या आ जाता है, फ्रस्टम ऑफ कोन, कि फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है। थोड़ा सा अलग चैप्टर है, लेकिन फॉर्मूलाज वही रहेंगे सारे के सारे, यानी कि उसमें कोई भी चेंज नहीं है, बस वही बेस है जो वो 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं इसका। अब आगे बेस से आपने आगे पढ़ना है इस चैप्टर को। अब चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स, इसको क्लास 6 से लिंक करके बताते हैं। क्लास 6, 7, 8 में इस चैप्टर का नाम होता था डाटा हैंडलिंग, डाटा हैंडलिंग, जिसमें मीन मीडियन मोड, छोटा सा डाटा होता था, 10 टेस्ट के मार्क्स दे दिए, ऐसा कुछ मीन मीडियन मोड आपसे पूछ लेता था। लेकिन जब क्लास ये था 6th, 7th और 8th के अंदर, लेकिन जब 9th में आए तो इसका नाम स्टैटिक्स हो गया, 10th में फिर इसका नाम स्टैटिक्स ही है, ठीक है। 11th में जाओगे फिर इसका नाम स्टैटिक्स होगा, यानी कि क्लास 11 तक तो एज इट इज चलता है। अब ऐसा क्या हुआ कि हमें इतनी क्लासेस तक इसको पढ़ना पड़ता है भी, जब 7th 8th में आ चुका था तो ये ख़त्म क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका लेवल अप होता चला जाता है क्लास 11 तक। ये आपको क्लास 12th में नहीं मिलेगा स्टैटिक्स, ये सिर्फ 11 तक ही है। यहाँ मीन मीडियन मोड है, सिंपली 10th के अंदर अभी आपको 3-4 तरीके से मीन मीडियन मोड निकालना सिखाएगा, लेकिन 9th में क्या था, एक ही फॉर्मूला था, डायरेक्ट मेथड, और मीन निकाल दिया, मीडियन निकाल दिया, मोड निकाल दिया, इस टाइप का। बस थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा। जो लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, प्यारे बच्चों ये लगभग 7th क्लास से शुरू हो जाता है, इसके 1-2 एक्सरसाइज आनी स्टार्ट हो जाती हैं, और ये क्लास 12 तक तो बिल्कुल एज इट इज चलेगा भी, 7 से 12। और एक खास चीज़ और है, लगभग सभी मैथ्स में लास्ट चैप्टर ही मिलता है। 9th में देखो, 10th में देखो, 11th में देखो, 12th में देखो, चारों क्लासेस का जो लास्ट चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी। क्लियर, बिल्कुल आसान सा है। 9th में आपने पढ़ा ही होगा कि एक सिक्के को 1000 बार उछाला गया है, 400 बार हेड आया है, 600 बार टेल आया है। बस ये बता दो कि टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड की क्या होगी, इस तरीके से। यानी कि जो 9th में आपने पढ़ी है वो एक्स की एक्सपेरिमेंटल अप्रोच थी। अब 10th में आप पढ़ोगे क्लासिकल अप्रोच। अब वो क्लासिकल अप्रोच क्या होती है, जब हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे तो वहाँ आपको बताएंगे। बस अब जनरली मैं आपको क्या बता देता हूँ, जिन चैप्टर पे आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है, अगर आपने क्लास 11th के मैथ का बेस बनाना है तो वो चैप्टर मैं यहाँ लिख देता हूँ भी। स्टार्टिंग से देखिए, तो एक तो आप 4th चैप्टर को बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद 5th है AP, उसके बाद आपने पढ़ना है भी 7th चैप्टर, 8th चैप्टर, 9th चैप्टर, उसके बाद है जो चैप्टर नंबर 10th टेंजेंट से रिलेटेड है भी। ये वाले चैप्टर ना 4, 5, 7, 8, 9, 10 भी, इनमें से एक सिंगल भी पॉइंट ऐसा ना हो जो आपको ना आए।
ये चीज़ ध्यान रखना। अब वैसे तो बहुत सारे टॉपिक है, जैसे स्टैटिक्स भी 11th के अंदर आएगा, लेकिन कुछ चीज़ें होती है कुछ जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। भी इनके बिना तो आप मैथ की नॉलेज के बारे में सोच ही नहीं सकते। भी ये चैप्टर आपने छोड़ दिए तो ये मान के चलो कि आपकी नॉलेज खत्म होगी, सिर्फ आप मार्क्स के लिए भाग रहे हैं। ये चीज़ें ना हो, यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर ये आते हैं। वैसे तो सारा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की क्लास होती है, हमें हर चीज़ पढ़नी है, कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो जो छूट जाए। और एक चीज़ और ध्यान रखना, इतना लंबा चौड़ा ये सिलेबस भी नहीं है कि आपको ये लग रहा है कि लॉकडाउन लग गया या फिर ऐसा ये नहीं होगा। ये ईजिली अगर आपके 4 to 5 मंथ्स क्लासेज लगती हैं तो उसमें ये कंप्लीट हो जाता है भी पूरा मैथ। ठीक है, बस आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। भी जो काम डेली करवाया जाए उसको उतना आपने कंप्लीट करना ही है। अब ये नहीं है कि यहाँ 10 क्वेश्चन करवाए और आप 6 करके लेके आए हैं, तो ऐसे तो कंप्लीट नहीं होगा। इनकी बिल्कुल छोटा सा सिलेबस है, जैसे 9th का सिलेबस था ना, एज इट इज़ मान के चलो 10th का ही सिलेबस है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। एक दो टॉपिक अलग आए हैं लेकिन हैं चीज़ें आसान, इनकी उससे लेंथी नहीं है। भी कहीं ये सोचो कि 9th में तो काफ़ी शॉर्ट सा सिलेबस था, 10th में तो उसका डबल ट्रिपल हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना सिलेबस 9th का था उतना ही सिलेबस 10th का है, बिल्कुल ईजी सा है। और कई बच्चों के माइंड में ये अफवाहें फैला दी जाती हैं कि 9th का जो मैथ है वो तो 11th से रिलेट करता है, 10th का +2 से रिलेट करता है। ये सब बकवास चीज़ें होती हैं। हर एक जो आप क्लास पास करते हैं, 6th का रिलेशन 7th से, 7th का 8th से, 8th का 9th से। अब अगर 9th का मैथ का रिलेशन सीधा 11th के साथ होता तो आपको 10th करने की क्या जरूरत है, 9th से सीधा 11th का पढ़ लो ना, ऐसे थोड़े ना हो जाएगा। यानी कि इन अफवाहों से आप बचें। हर एक क्लास में मैथ्स एक लैंग्वेज नहीं है, ये एक सब्जेक्ट है। हिंदी इंग्लिश में तो हम ये भी मान लेते हैं चलो यहाँ लेसन कुछ और पढ़े हैं, वहाँ लेसन कुछ और आएंगे, लेकिन ग्रामर तो लगभग सेम ही रहती है हिंदी इंग्लिश की भी हर एक क्लास के अंदर। बस थोड़ा बहुत लेवल अप तो वो तो होता रहता है अकॉर्डिंग टू क्लास। लेकिन ये चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखें कि 9th में जो आपका बेस बना है वो 10th क्लास में काम आएगा। अब 10th क्लास को हमने इस तरीके से पढ़ना है कि 11th क्लास में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उसका बेस बन जाए, सारी नॉलेज हो। अगर आपको कंप्लीट मैथ की नॉलेज है, आप अगली क्लास के लिए अच्छी तरीके से तैयार हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके मार्क्स ना आए। लेकिन अगर आप सिर्फ मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं कि सर हमें तो मार्क्स ही, हमें क्या लेना देना, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, तो वो एक गलत थ्योरी हो जाती है मेरे अकॉर्डिंग। तो आगे आप मैथ्स कभी भी नहीं पढ़ पाओगे भी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पिछली क्लास में किस लेवल का था, अब किस लेवल का है, और आगे हम किस लेवल का इसको पढ़ेंगे। ठीक है, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़े तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, आपके माइंड में 2 क्वेश्चन आने चाहिए, व्हाट एंड व्हाई, कि ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं और ये टॉपिक है क्या। यानी कि व्हाट इज, जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, व्हाई वी स्टडी ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिक ज्ञान तो यहीं से हो गया ना, भी ये है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं, पता लग गया। उसके बाद तो सारी चीज़ें हम सीख ही जाएंगे। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री का पता नहीं, आप क्वेश्चन निकाल रहे हैं तो नो बेनिफिट, यानी कि बेसिक नॉलेज आपकी जीरो है, आप सिर्फ मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं। तो मार्क्स के पीछे मत भागिए। तो ये था प्यारे बच्चों एक जर्नल सा इंट्रोडक्शन, जो आज फर्स्ट वीडियो है 10th क्लास की। जो नए 10th क्लास में अभी आए हैं 9th पास आउट करके, उनके लिए, उनको इसका आइडिया होना चाहिए अच्छी तरीके से। हर एक स्टूडेंट इसको देखें, अपने आसपास के स्टूडेंट्स के शेयर करें। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ आप एक्स्ट्रा पूछना चाहते हैं, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं भी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी सिलेबस का कुछ आइडिया हो कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। और कुछ जो चैप्टर है 10th के वो हमारे चैनल पर अभी भी अवेलेबल है, आप वहां से देखना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में अभी हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस। We'll be right back.